नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारे घरों में हाउस वायरिंग करते हैं, जो बोर्ड लगाए होते हैं, उनकी वायरिंग के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्यूज है, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, एक रेगुलेटर है, एक सॉकेट है और 4 हमारे पास इस बोर्ड में स्विच है। इनकी हम आज कंप्लीट वायरिंग वो सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है, अगर देखोगे तो उसके बाद आप अपने घर की वायरिंग वो खुद भी कर सकते हैं। तो जो हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ 4 स्विच लगे हुए हैं, इनके नीचे के जो पॉइंट है, इनको हमें हमेशा फेज से कनेक्ट करना होता है और इसके लिए हम एक वायर का टुकड़ा इनमें जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास ये वायर है, इसको आप कोई भी वायर होगा उसका इंसुलेशन छिल के इनको शॉर्ट करने के लिए इस प्रकार से तैयार कर लीजिए पहले, और इनको आपस में शॉर्ट कर दिए। जैसे हमने यहाँ पर इनको शॉर्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, किसी भी एक स्विच में सप्लाई देंगे हम, उसके बाद इन चारों स्विचों के अंदर सप्लाई हमारे पास उपलब्ध रहेगी। ये हमने यहाँ पर इन चारों स्विचों को यहाँ से शॉर्ट कर दिया। अब जो हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास फ्यूज़ था, जो ये हमारा फ्यूज़ है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन सप्लाई है, हमारे पास जो मेन सप्लाई का वायर है, ये इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। जो ये फ्यूज है, इसके एक नीचे वाले पॉइंट से यहाँ पर हम हमारी मेन सप्लाई को जोड़ देंगे। जो हमारा फ्यूज है, इसका जो नीचे का पॉइंट है, इसके अंदर हम ये मेन सप्लाई का वायर जोड़ेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मेन सप्लाई इसके जोड़ने के बाद में इसका जो आउटपुट पॉइंट है, यानी एक में इनपुट होगी, दूसरे से आउटपुट निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्यूज होता है वो हमेशा सीरीज में कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ इसके साथ और यहाँ नीचे जो भी कोई भी स्विच है, इसमें से किसी एक स्विच के अंदर जोड़ेंगे, तो क्योंकि एक वायर के द्वारा शॉर्ट है तो इस सभी में सप्लाई पहुँच जाएगी। तो हम इस स्विच को जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा फेज है वो यहाँ पर फ्यूज में पहुँचा, फ्यूज के बाद हमारे जो सभी स्विच है उसके अंदर पहुँच गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इंडिकेटर था, इंडिकेटर को भी हमें सप्लाई देनी है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का जो हमारा फेज वायर है उससे, और जो फ्यूज है उसका जो आउटपुट टर्मिनल होगा, उसी से हम सीधी सप्लाई इसको दे देंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पर सप्लाई पहुँचेगी तो इंडिकेटर जलेगा, तो हमें पता रहेगा कि हमारी यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल है। यहाँ से फेज से जोड़ा और इधर जो इंडिकेटर है उसके एक पॉइंट पर हम फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रखना, जो हमारा इंडिकेटर होगा उसको फेज और न्यूट्रल दोनों वायरों की जरूरत पड़ेगी। अभी हमने सिर्फ इसको फेज वायर जोड़ा है, अभी हम इसको न्यूट्रल से भी जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले फेज वायर उसका काम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये सॉकेट है, इसको किसी भी एक स्विच के द्वारा इसको कंट्रोल करना है। यानी कि जो ऊपर का पॉइंट होगा स्विच का जो ऊपर का पॉइंट होगा उसके द्वारा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एल लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एन है और ये एल, यानी एल होगा फेज वायर और जो एन होगा वो न्यूट्रल वायर होगा। अब हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, जो ये हमारा स्विच है, इसका ऊपर का पॉइंट है, इसके स्विच के ऊपर के पॉइंट से हम इस सॉकेट को जोड़ देंगे। इस सॉकेट को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम सॉकेट को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर भी जोड़ते हैं। जो भी हमारा न्यूट्रल वायर होगा वो सबसे पहले हम, जो हमारा सॉकेट होगा, सॉकेट में भी हमें क्या चाहिएगा, एक न्यूट्रल चाहिए और एक फेज चाहिए। तो फेज हमने यहाँ से जोड़ दिया, अब हमें न्यूट्रल वायर की जरूरत पड़ेगी। अब न्यूट्रल वायर भी हम यहाँ जोड़ते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडिकेटर होगा उसको भी एक न्यूट्रल वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसके साथ में ही न्यूट्रल वायर जो मेन वाला है, यहीं से एक वायर उठा लेते हैं हमारे इंडिकेटर के लिए। तो इंडिकेटर को भी यहीं से न्यूट्रल देंगे, एक साथ ही जोड़ देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, यहाँ से हम इसको न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। और इधर जो ऊपर है
यानी इंडिकेटर में एक फेज वायर जोड़ा था, अभी हम इसको न्यूट्रल वायर भी जोड़ देते हैं। तो ये हमारा इंडिकेटर का पूरा हो गया है। इधर सॉकेट है, इसमें भी दोनों सप्लाई दे चुके हैं, न्यूट्रल आ गया और ये फेज आ गया। और यहाँ पर चारों स्विचों के अंदर हमारे पास क्या हो गया, अभी फेज मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेगुलेटर होता है, जो रेगुलेटर होता है वो पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो जो अभी एक स्विच तो हमने काम ले लिया सॉकेट के साथ में, अब हमारे पास 3 स्विच और बचे। इनमें से किसी एक स्विच में, जो ऊपर वाला, हमेशा ये ध्यान रखना, किसी भी उपकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो वो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला इसका इनपुट होता है, आउटपुट हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो होता है। जैसे ये ऊपर के पॉइंट है। अभी हमारे पास 3 स्विच खाली है, इन 3 स्विचों में किसी भी एक में भी हम इस रेगुलेटर को जोड़ देंगे। जैसे हम इसमें जोड़ देते हैं इस वाले पॉइंट में, यहाँ पर हमने इसमें जोड़ दिया। ये हमने यहाँ से रेगुलेटर को सप्लाई दे दी। अब हमारा जो पंखा होगा, जो पंखे के अंदर जो वायरिंग गई हुई है उसको, जो ये वायर हमारा, यानी कि जो हमारा ये रेगुलेटर है, इसके 2 पॉइंट होते हैं, यानी 2 वायर निकले होते हैं। एक वायर को हम क्या करेंगे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ेंगे, और जो दूसरा वायर बचेगा उसको हम इस वायर को, जो पंखे का एक वायर होगा फेज वायर, उसके साथ जोड़ देंगे, और जो पंखे में दूसरा वायर होता है उसको डायरेक्ट हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो इस जो हमारा ये बोर्ड था, इसकी वायरिंग हमारी अब कंप्लीट हो गई। ये हमारा फ्यूज़ था, फ्यूज़ की वायरिंग कंप्लीट हो गई। इधर इंडिकेटर कंप्लीट हो गई, हमारा जो सॉकेट है उसकी भी हो गई है, और रेगुलेटर की कर दी है। अब स्विच है। अब हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ये 2 हमारे पास स्विच बच गए हैं, इसके द्वारा हम कोई भी जो दूसरा रेगुलेटर वो भी जोड़ सकते हैं, या फिर जो लैंप होंगे यानी बल्ब होंगे उनको LED बल्ब जो भी हमें लगाना है वो ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ें और वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हमारी MCB भी जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 वायर क्या हो गए, हमारे मेन फेज के हो गए, यानी कि जो हमारी सप्लाई आएगी, एक न्यूट्रल का हो गया, एक फेज हो गया। मेन सप्लाई का 2 वायर है, इन दोनों वायरों को हम क्या करेंगे, ये जो हमारी MCB है इसके आउटपुट से यहाँ हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, और इसके द्वारा हम ऑन ऑफ भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद में, यानी ये तो हमारी मेन सप्लाई हो गई जहाँ से सप्लाई आ रही है। इसके बाद में हमने एक यहाँ पर फ्यूज़ भी लगाया था, यानी अगर इस सर्किट के अंदर इस रेटिंग से ज़्यादा का अगर करंट बहेगा तो ये फ्यूज़ भी है हमारी पूरे बोर्ड की वो सुरक्षा करेगा, यानी वायरिंग हमारी वो ख़राब नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वायरिंग बिल्कुल समझ में आ गई है और आप भी अगर अपने घरों में इस प्रकार की वायरिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से इस वीडियो को देखकर आप अपने घरों में वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।